ऐसे ही है। और मिडलवेयर हमें ब्लॉक कर रहा था क्या करने में, एपीआई हिट करने में। नजर बड़ा खराब हो रहा है, अजीब सी तो मतलब एक तरीके मैं तकरीबन बीमार हूँ एक डेढ़ महीने से, लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादा मुझे एलर्जी फील हो रहा है। हाँ उस वक्त से ही मैं रेगुलर मेडिसिन पे हूँ। मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। हाँ मौका ही नहीं मिल रहा कि बस सही हो, मौसम मौका नहीं दे रहा है। एक दिन पूरा क्या करें, सो जाए यार, ये अच्छा मशवरा है। लेकिन आजकल ना नींद भी नहीं आती है। कल रात मैंने सोने की कोशिश की, क्योंकि जब से एडब्ल्यूएस का पता है कल रात में ये रिजॉल्व हुआ, बल्कि 1 मिनट तक। वाह सही है। तो कल रात तक से ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा सही, लेकिन नाइजीरिया और 2-3 कंट्रीज है जिसमें ये सही हो गया था। बाकी जगहों पे भी मसला कर रहा था। जैसे पाकिस्तान में बहुत मसला किया, कल पूरे दिन में मैंने कोई 17 घंटे काम किए हैं, लेकिन एक लाइन कभी छोड़ नहीं दी। परेशान हो रहा है, बार बार एडब्ल्यूएस कनेक्टिविटी खत्म हो रही है, बार बार एडब्ल्यूएस कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। तो मतलब एक बहुत ही हैक्टिक फील, आप काम कर रहे हो और काम आपका वेस्ट हो रहा है, सेव नहीं हो रहा। तो खैर, और ये सारे थे बेसिकली जो इनके क्या था, सर्विसेज डाउन थे। अब ये सारे सर्विसेज अगर आप देखो तो 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 24 तक सारे रिकवर हो गए। 20 अक्टूबर के बाद जो रिकवर हुआ है ना, वो यहाँ पे रिकवर हुआ है। ये डाउन यहाँ पे था, ये बंद था, ये देखो वर्जीनिया बंद था, ओयो 2 या ओयो 1 दोनों चल रहा था। ये मसले मैंने लिटरली फेस किए, और फिर पता चला, फिर मैंने बहुत रिसर्च की कि यार अब क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या अलाउ कर रही है दुनिया की, किधर जाया जाए। तो मैंने एक चीज निकाली, तुम लोगों को वैसे ही बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। AWS is a centralized database, ठीक है। अब मैंने एक चीज और न्यू ढूंढी, वो मिला मुझे डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सही है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बेसिकली चल रहा है ब्लॉकचेन वगैरह के साथ। ब्लॉकचेन क्या है, पीस ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। आप एक यूजर हो, आपका ताल्लुक आपके दोस्त से है, तो वो भी एक पीस ऑफ ब्लॉक है। अब आपका ताल्लुक जितने लोगों से, सब पीस ऑफ ब्लॉक्स है, और सबसे आप कनेक्टेड हो। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन से सारा डाटा कनेक्टेड होते हैं और ब्लॉक वाइज कनेक्टेड होता है। इसी को हम जो है डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं, कि आपका डाटा कहीं भी एक जगह पे मौजूद नहीं है, हर जगह पे अलग-अलग पार्शियली मौजूद है, ठीक है। तो खैर ये बोल रहा है ब्लॉकचेन। तो खैर मैं इसके बारे में काफी रिसर्च कर रहा था, तो लेट्स सी अगर तुम लोगों के कोर्स के एंड तक ऐसा होता है कि भाई सेंट्रलाइज्ड डाटा सही नहीं चल रहा, तो हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड भी बढ़े। अब ये कल की अपडेट है, जो कल जिस चीज ने मुझे पुश किया है इसको रिसर्च करने में और थोड़ी स्टडी करने में, ठीक है। तुम लोग मुझसे आज से 6-8 महीना पहले पूछे थे कि सर वो आउटलाइन क्या है, तो मैंने उसको कहा था कि मैं खुद नहीं बता सकता वो आउटलाइन क्या है। एक तो है ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर चेंज, बट आई एम नॉट डैम श्योर कि यही चलेगा या फिर ये चेंज भी होना है, सही है। तो खैर अभी आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, व्हिच इज डिसेंट्रलाइज्ड डाटा। अच्छा, ये जो लोग पीछे बैठे हैं, ये स्क्रीन चल रही है नहीं चल रही ना, तो उठ करके आगे आ जाओ। ये चल रही है, सही है। तो खैर ऑलवेज आई ऑन दी टेक साइड, ठीक है। हमेशा कहीं ना कहीं अपनी नजर रखा करो टेक साइड पे, यार पता चलता रहे क्या चल रहा है मार्केट में।
अच्छा है, हमने ये देख लिया था कि मिडलवेयर किस तरीके से हमारे नेक्स्ट फंक्शन को ब्लॉक करता है या रोकता है। तो ये हमने इसको यूज ऐसे नहीं करना है, बट हमने ये चीज देख ली थी, ऐसे ही है। अच्छा, हमने जो करना था उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम पढ़ेंगे डेटाबेस, याद है? क्योंकि लास्ट क्लास में शायद हम आई थिंक JWT की हमने इंट्रोडक्शन और कुछ पॉइंट में हमने वो किस तरीके से लिखते हैं, वेरीफाई क्या होता है, मिडलवेयर लिखने के लिए हमने वो चीज कर ली थी, सही है। क्योंकि मैं मिडलवेयर पढ़ाने वाला था तो मुझे याद आया था कि यार चलो एज वेज से तो बहुत पढ़ा लिया कि भाई एज जो है ना बंदे की 18 हो, 12 हो, 14 हो तो वो अलाउ होगा, रियल टाइम मिडलवेयर पढ़ता है, सही है। yes. तो हमने उस जगह पे जो है वो एक मिडलवेयर बनाया था व्हिच इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। क्या नाम था इसका? ऑथेंटिकेशन। ये इसके अंदर हमने पूरा एक सिनेरियो देखा था JWT का, ऐसे ही है, और वो ब्लॉक कर रहा था हमारे नेक्स्ट फंक्शन को, ठीक है। राइट अवे अब हम चलते हैं जरा इसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इस DB में एक फोल्डर बना लेता हूं, सॉरी इस रिवीजन के अंदर एक DB के नाम का फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है। और इसको एक मैं कर लेता हूं DB कलेक्शन, क्या चाहिए होगा हमें यहाँ पे? सबसे पहले मंगोस, अच्छा बोलने की हिम्मत कम है यार, तो तुम लोग गाओ। अच्छा एक चीज बोलो, इस स्लाइड से प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर। ये बंद करो, पीछे वाली खोलो, यहाँ से बंद करो, यहाँ से पीछे वाली खोलो। इस जगह पे बोर्ड होगा तुम लोगों के हेड के पास। अब चलो बीच वाले उससे सॉकेट से ना तो पीछे वाली लाइट खोलोगे ना, खुलना शुरू हो जाएगी। नहीं करो, नहीं बंद करो, हाँ ये और पीछे जाओ, और पीछे वाले बोर्ड पे जाओ, सही है। अब बैठ ये लाइट भी बंद कर दो, वेरी गुड। अब ठीक है, सही है। अच्छा मंगोज हमने क्या किया, REQUIRE को रिक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंगोज को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, क्योंकि हम रिवीजन पे खड़े हुए तो हम थोड़ा तो यार पढ़ना ही पड़ेगा, कितनी भी कोशिश कर लो नाम बोलने की है। व्हाट इज डेटाबेस? सबसे पहली चीज ये है, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। जबरदस्त। व्हाट इज डाटा? इंफॉर्मेशन। जबरदस्त। और व्हाट इज नॉलेज? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई और पीछे जो लोग बैठे, कोई बताने की जहमत करेगा? थोड़ा सा लाउड बेटा, आवाज आई? Collection of experience and observation. Very good यार, nice. Collection of experience and observation, which is called data या knowledge? नॉलेज। Knowledge. ठीक है, आसान लफ्जों में समझाता हूँ। सारा मीनिंगफुल डाटा नॉलेज, अनमीनिंगफुल ABCDEF WYZ, ठीक है, ये डाटा है। सारे नॉलेजेस डाटा के अंदर आते हैं, ठीक है, बट सारा डाटा नॉलेज नहीं होता। क्लियर हो गया?
Yes, sir. ये मैंने जो है ना 3 क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो खैर अनस्ट्रक्चर्ड नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं कि मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा वो अलग चीजें होती हैं, बट डेटाबेस क्या होता है जिसके अंदर आप मीनिंगफुल हो या नॉन मीनिंगफुल हो, बट वो डाटा हो, कोई ना कोई मालूमात, उससे कोई फायदा होता है नहीं होता, व्हाटएवर इट अप टू यू, बट वो होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्या, Data. डाटा, ठीक है, सेट ऑफ कलेक्शंस, सही है। जो आपके दोस्त ने बताया था इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है इन डाटा को, जो बेसिकली डाटा के बारे में बताया था, नॉन मीनिंगफुल डाटा, इसको रखने की जगह, आसान लफ्ज, इसको रखने की जगह। आगे आ जाओ यार, ये फील्ड्स खाली है ना क्या आप लोगों के लिए, और आगे आओ। हाँ पीछे क्यों बैठते हो, बैठ बैठ कोशिश किया करो आगे बैठना, ठीक है। अच्छा कहाँ पे जाना है, डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होता है, ये जो सारा डाटा है ना, जो कि मीनिंगफुल है या नॉन मीनिंगफुल है, इसको जहाँ रखा जाए, स्टोर किया जाए, उस जगह को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। अच्छा अब वो जो जगह है वो बनाने के 2-3 तरीके, जो सबसे कॉमनली है, एक है नो सीक्वल डेटाबेस, क्या नाम है, दूसरा है एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस और नो सीक्वल डेटाबेस में क्या फर्क होता है, चलो वो भी बताता हूँ। ये लास्ट क्लास मतलब पहले भी हमने पढ़ा है, बट और वी आर ऑन रिवीजन, तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, नो वरी। ये बातें करते हैं आप लोग। एक मेहनत कर रहा है, इस चीज के फायदा वही चीज रिकॉर्ड करनी है। अभी के लिए काम चला रहा हूँ। सही है, ठीक है। अभी के लिए काम चला रहा हूँ, चलेगा नहीं काम हो रहा है, और लाइनें और बनी हुई हैं, इतना सही है। खैर अब ये मैंने बना दिया एक टेबल, बहुत ही बुरा, ठीक है, बट है टेबल है तो टेबल है, कोशिश यही की थी मैंने। खैर अब ये बन गया एक टेबल। अब इस टेबल के अंदर जस्ट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, क्या लिख रहा हूँ, नेम। अब ये नहीं कह रहा सर ये है, स्टूडेंट वही होता है जो कहे रात रात दिन दिन, सही है। तो खैर अच्छा ये मैंने लिख दिया नहीं, अब नाम कुछ ना कुछ तो होगा, बट मैंने कहीं पे भी यूजर को ये नहीं कहा कि तुम अपना नाम एबीसीडी नहीं रख सकते, हम लोग आई नॉट केयर, बट कुछ ना कुछ होगा, समझ में आ रही बात। मैंने यहाँ पे लिखा एसटीडी आईडी, मतलब स्टूडेंट आईडी, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 2 3 4 अचानक से 999, बट कुछ तो है, समझ में आ रही है बात। ये कहलाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसमें टेबल के कॉलम्स बनाए गए हो, उस पर डाटा आना जरूरी है, अगर नहीं आता तो इट्स सपोज टू बी अ नल, इट्स सपोज टू बी एन एम्प्टी, समझ आ रही है बात। बट ऑन अदर हैंड मैं काम और करता हूँ, सबसे पहले ब्रश को धोना है,
मैं बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता है ना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? पेयर ऑफ नॉलेज को, पेयर ऑफ डाटा को, ऐसा ही है। Yes, yes. जिसके अंदर दो चीजें हो, एक होगा आपका नेम, दूसरी होगी आपकी वैल्यू की या प्रॉपर्टी, कुछ भी कह लो, व्हाटएवर, ऐसे ही होता है। अच्छा, क्या मैं इस पे डिपेंडेंट हूं कि मैं जो की जो सपोज के अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम की वैल्यू, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं नेम ना लिखूं, क्या ये मेरे एंड पे है? बिल्कुल है, मेरी मर्जी, नाम रखूं नहीं रखूं, ऐसे ही है। Yes, sir. इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होता। आप रन टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हो, प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो और वैल्यू असाइन कर देते हो। इज दिस क्लियर Yes, sir. सबको? अभी कोई मसला हो पूछ लो, तो हो सकता है मैं कोई और एग्जांपल दे दूं। आसान लफ्जों में आपकी जो की होती है उसकी वैल्यू आती है, अगर की नहीं है तो वैल्यू भी नहीं है। Is this okay? Yes, sir. Very good. तो ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड मींस नो सीक्वल डाटाबेस। अच्छा, अगर मैं इस पे आऊं थोड़ा सा रिसर्च करने में, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको और बताएंगे। सीक्वल एंड नो सीक्वल, व्हाट इज सीक्वल एंड व्हाट इज नो सीक्वल। कुछ तो आपको बड़ी जबरदस्ती, ये देखो ये टेबल लग रहा है ना, अच्छा देखिए, तो ये आपको बताने के लिए स्ट्रक्चर जो डेटाबेस है वो दो टेबल्स में आपस में कनेक्टेड है। मैंने कहा स्टूडेंट डाटा या फिर स्टूडेंट्स कह लो, अब मैंने कहा पेरेंट्स, मैंने कहा टीचर्स, मैंने कहा इंस्टीट्यूट, समझ आ रही बात? मैंने कहा रिजल्ट्स, मैंने कहा प्रोग्रेस, ये सारे अलग अलग टेबल्स हैं और हर यूजर का डाटा इसी के अंदर है। इस चीज को थोड़ा और समझाने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आज रिवीजन में हम तो कुछ नया भी पढ़ते हैं। मैं ये सोचा था कि डायग्राम वही बनाऊं या उठा लूं। मुश्किल काम लगता है मुझे, तो समझाना बड़ा काम है, बनता नहीं जो मुझसे सही। खैर, अच्छा, अब ये देखो जरा, ये मैं कहता हूं पूरे इसको स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, क्या कहता हूं? स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। कट मारने से अच्छा लगा रहा है। हाँ, अच्छा, इसको मैं कहता हूं टीचर्स रिकॉर्ड। अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए मैं RCT लिख देता हूँ। ओके, अब इन दोनों टेबल को मुझे बनाना है कोई कनेक्टिविटी और दोनों को बनाना है आपस में कनेक्शन, ऐसे ही है। लेट्स सपोज कि आपको मैंने कहा किसी स्कूल का डेटाबेस खड़ा करो, किसी स्कूल का डेटाबेस बनाओ। अब आप कैसे बनाओगे? सो करके उठे और बना दोगे? नहीं, सोचोगे आप। सबसे पहले कि आप जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये इसकी जो बेसिकली वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, मुझे इसको कितने स्कूल्स में बेचना है, समझ आ रही बात? अच्छा, ये मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के 3 प्रोडक्ट हैं, तो मुझे बहुत आसान है ये चीज समझाना, क्योंकि उन तीनों प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर मैंने कर दिया है। तो ये बहुत मीनिंगफुल बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत फेल हुआ इस पे। 2-3 मरतबा मैंने डेटाबेस चेंज किया भाई। उसका रीजन क्या? मुझे लग रहा था नहीं इसमें तो अभी भी फंसे, फिर मैंने स्टडी की, फिर मैंने चेंज किया। आज आपको पहले मैं के पेश इसीलिए कर रहा हूँ कि खुद बड़े फेल हुए
उसके बाद चीजें बेहतर होगी। सही है। यस तो अब मुझे बनाना है इसकी कोई कनेक्टिविटी। अब मुझे ये समझना है व्हाट इज स्टूडेंट रिकॉर्ड सबसे पहले। ठीक है, यहां जो लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी का लेक्चर है, इसको बहुत गौर से सुनना। स्टूडेंट रिकॉर्ड है क्या? स्टूडेंट का नेम, आईडी, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, रोल नंबर, ईमेल और मेल फादर नेम, क्या स्टूडेंट का असाइनमेंट, क्या स्टूडेंट का रिकॉर्ड, क्या स्टूडेंट का अटेंडेंस, ये सारा स्टूडेंट डेटा है। यस आ गया मसला। अब बताओ क्या ये स्टूडेंट डेटा है? यस सर यस सर मैथमेटिक्स किसकी स्ट्रॉन्ग थी बचपन में? अभी तक भी कौन कहता है यार मेरे 95 98 नंबर आए? कोई कहता है? नहीं। पीछे हाँ, कितने आए थे? 101? स्कूल या यूनिवर्सिटी? अच्छा, स्कूल या यूनिवर्सिटी? नहीं, हाँ दोनों बता दो। जबरदस्त। स्कूल में है नंबर ही नहीं आते थे, फुल आते थे। वाह भाई, चीता लगाता है। जबरदस्त। अच्छा, मैथ में मैं भी अच्छा था। ठीक है, हाँ था यार। हम तो मुझे तो बोलोगे ना तो माइनस माइनस क्या होता है मैं सोचूंगा। थ्योरी मुझे पता है कि दो डंडे हैं तो एक वजह से फला होगा। थ्योरी मुझे पता है। देखिए, जिसमें 3 डंडे हो तो 2 क्रॉस हो जाता है, 1 बचता है। तो 1 और ये 3 हो गए, तो ये 1 बचा माइनस। थ्योरी मुझे पता है। तो चारों क्रॉस हो गए, एक ही बचा, प्लस बचा बस। तो ये थ्योरी मुझे पता है। है किससे? टॉपर? नहीं यार, अब मैं ये नहीं पूछ रहा। अब जरा इससे क्वेश्चन है, वो क्या है मैं बस याद दिलाने के लिए पूछता हूँ। आपने पढ़ा होगा ब्रेक पॉइंट, या फिर और अच्छे से कह लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसके अंदर लाइन होती है, लाइन का एक कटिंग पॉइंट होता है, फिर उसके बाद पूरा उसका सिनेरियो बनता है। ग्राफ तो नहीं कहते हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली अलजेब्रा। पता नहीं, हाँ, इंटरसेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, then calculate the distance to the other point, y2 minus y1 upon x2 minus x1। इतना याद है यार। ये तो खैर, ये था एक क्या मेथड। आज आप वही अप्लाई करेंगे। हमने उसके अंदर पढ़ा था एक एक स्टेप्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखते, हमें कैलकुलेशन और सॉल्यूशन ही करना होता है। ठीक है, तो हम उसके अंदर एक चीज पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड कॉमन। सही है। अच्छा, मैथमेटिक्स पूरी प्रोग्रामिंग नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स पूरी प्रोग्रामिंग है। नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल इख्तलाफ है मेरा। हाँ, मैथ और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है अब समझना, सॉरी, क्या चीज जो है ना रिलेट करती है वो चीज मैं बताता हूँ। आप मैथ में भी स्टेप्स लिखते हो, डेटाबेस क्रिएट करते हुए भी आपको स्टेप्स में खोजना है। तो ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है ना, ये मैथ से रिलेट करता है। अच्छा, अब जरा सोचना, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने बता दिया, स्टूडेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। सही है। अगर मैं उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताऊंगा या उसके अटेंडेंस रिपोर्ट बताऊंगा, इट इज एन अनदर पार्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं जितना डाटा दे रहा हूं किसी एक बच्चे को, आप खड़े हो जरा, मैं बोलता हूं ये हमारा डाटा है। अब इससे मुताबिक जितनी चीजें वो डाटा है, इसके बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है, कलर क्या है, ठीक है, इसी तरीके से नाम क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ इसका डाटा है। बट आप जैसे ही कहोगे ना जा करके अपना रिकॉर्ड लेकर के आओ, तो कोई अलग डाटा है, ये कहीं और से लेकर के आ रहा है अपना डाटा,
ऐसे ही है, Yes, sir. आसान लफ्जों में समझाने के लिए पहले। तो डेटाबेस जब भी आप डिजाइन करते हो तो आप ऐसे ही सोचते हो कि कितना हम कॉमन एक जगह रख सकते हैं। याद है कि हम कॉमन निकालते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab, ये ऐसे ही होता था ना, है प्लस बी स्क्वायर हो रहेगा ना, यहाँ तक समझ गए हैं, सही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होता था आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने बनाया कैसे होता था, वही कॉमन शॉमन निकाल करके, ऐसे ही है ना। तो यही चीज आप जब डेटाबेस बनाओगे कभी भी लाइफ में, आपको इतने छोटे पार्ट में सोचना है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको कि ये डेटाबेस है, ठीक है। अगर मैं कह दूं भाई स्कूल का डेटाबेस आपने बनाना है मैंने बनाया है, दोनों अलग हो सकते हैं। आप अलग तरीके से डाटा होल्ड करवा सकते हो, मैं अलग तरीके से डाटा होल्ड करवा सकता हूं। मेरा मैटर आपका मैटर चेंज हो सकता है, बट कहीं पे भी किसी पॉइंट में डिलीट नहीं होना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई रिकॉर्ड ऐड करना है। मैंने अभी एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स का है, शायद आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अभी पीओएस सिस्टम ऐड किया, फिर मैंने अभी जो है वो आई थिंक टेलर वाला कोई सिस्टम होता है वो ऐड किया, लेकिन मेरा डेटाबेस कहीं पे भी बिलीव नहीं हुआ। मुझे कोई नया डेटाबेस इसके लिए बनाने के लिए नहीं पड़ी, उसी डेटाबेस पे सब कुछ है, एक ही बैकएंड चलता है, सबको सब मिलता है। ये अपना गम तुम अपने तक रखो। अच्छा वापस आते हैं, समझ आ रही बात। तो डेटाबेस आप जब भी बनाएंगे, आप सबसे पहले, मैं आज तक, ये मुझे 8-10 साल हो गए फील्ड के अंदर, मैं आज तक कॉपी और पेंसिल उठाता हूँ और गंदा करता हूँ पेज को, मुझे पता है गंदगी हो रही है, ये डायरेक्ट मैं सही बना ही नहीं सकता, लिख के देने के लिए तैयार, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, बस शुरू करता हूँ, फिर किसी पॉइंट पे आकर के सही बनता है, मैं उससे सेटिस्फाई होता हूँ इंटरनली, हाँ अब ये सही है। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ, हम जरा डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जस्ट सपोज आपको मैं कहता हूँ अपने बारे में बताओ, किसी को खड़ा करते हैं, आप खड़े हो गई, तुम क्यों परेशान हो, हेलो सारे जमीन पे क्यों परेशान है, लैपटॉप खोल यार, ठीक है। देखो किसी के पास किसी की जगह पे कोई लैपटॉप मौजूद है, वहां देख लो बेटा अपना रिसेप्शन पे, अगर यहाँ नहीं है, यहाँ पे है कोई लैपटॉप, वो भाई बैग में तो नहीं है, मजाक से हट करके यार, वो दोस्त परेशान है आपके, नहीं है रिसेप्शन में बता दो सॉरी, क्या पता किसी ने उठाया और दे दिया वहां पे, तो खैर वरना फिर उनको बोलना कैमरे में चेक कर लेना। अच्छा आ जाते हैं वापस, कहाँ पे जाओ, क्या सवाल कर देते हैं। सवाल मेरा ये है कि अपने बारे में बताना शुरू करो, हु आर यू। मेरा नाम दानिश है और मैं स्टूडेंट सेकेंड ईयर का साथ में यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ। खत्म हो गया, कौन लोग हैं, कुछ भी नहीं बताया, आप पढ़े हो, आप फर्स्ट जी, आप हमारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप पढ़ो उमर, कौन है तुम, हाँ भाई हु आर यू, इसके अलावा बस ये सर्विस और आईटी सर्विस, बाकी सारी चीज़ें तो आईटी में और डेटा है वो मतलब स्टूडेंट आईडी और कुछ भी नहीं, बैठ जाओ। अच्छा ये मसला ना, अब पता नहीं तुम लोग यूट्यूब वगैरह देखते हो नहीं देखते,
बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ना आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू अपीयर इन दी इंटरव्यूज, सुना? यस सर। तो उसमें भी पूछते हैं हु आर यू। अब इसका मेथड क्या बताऊंगा, चलो ये भी बताता हूँ लोगों को, ये चीजें मुझसे पूछोगे ना अगर हु आर यू तो मैं बताऊंगा अपना नाम, माई सेल्फ शेख अहमद, ये आई एम करंटली टीचिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं कहूँगा यार आई एम गुड एट इन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सही है। आई हैव डन माय BSc फ्रॉम फेडरल यूनिवर्सिटी, राइट नाउ आई एम रिसर्चिंग इन द टेक्नोलॉजीज, देयर इज अ लॉट अबाउट मी, तो ये बहुत कुछ है यहाँ पे मेरे बारे में जानने के लिए। बट इन अदर बट ये कह लो यहाँ पे कि बट इन कलेक्शन ऑफ डाटा, थोड़ा मीनिंगफुल कर रहा हूँ, अदर वर्ड बोलने वाला था मैं, वरना बोला चलो तुम लोगों को एक मीनिंगफुल बात बताते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज अगर अपने बारे में बताया जाए ना, तो आई एम क्यूरियस अबाउट टेक, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि टेक के बारे में पढ़ूं। फिर मैंने बता दिया मेरी हॉबी क्या है, मुझे खाने में क्या पसंद है, आई एम फूडी, ठीक है, मैं फूडी हूँ, लिटरली मैं फूडी हूँ, मुझे जो पसंद होता है वही खाता हूँ, जो नहीं पसंद होता हाथ भी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। और मुझे नई चीजें, बाहर की चीजें ज्यादा पसंद है खाना, ठीक है। हाँ अच्छा, अब मैं अपने बारे में ये तो सारी चीजें बता दी ना मैंने, इससे आपका हो सकता है कि कोई ताल्लुक ना हो। अब मैं बता दिया मैंने क्या मैं किसमें अच्छा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ किसमें बुरा हूँ, ठीक है। एंड समझो वेरी टायर्ड माइंड when I am going to exercise, when I am going to take care my health, तो उसमें बड़ा समझोगे बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, ठीक है। टायर्ड ऑफ हूँ मैं इस पे ना कि मैं करने का दिल ही नहीं करता, आसान लफ्जों में, सही है। अच्छा इसी तरीके से मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे भागता हूँ, ठीक है। अब पहले बिफोर 5 years आई वॉज एथलीट, मुझे बड़ा पसंद था जिम करना, स्विमिंग करना, और 5 to 7 years पहले, तकरीबन 2019 से पहले क्रिकेट भी बहुत खेलता था मैं, मतलब ऐसा होता था कि एक दिन गया हो ना तो दूसरे दिन आता था, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये सब मैं बता रहा हूँ, तुम कहाँ आगे बोलोगे सर बस, एक बात बता रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा आई थिंक दिस इज गुड इनफ, जब तक वो नहीं बोलता ना तब तक मैं कहूँगा मेरे बारे में बहुत कुछ है। अगर मैंने खुद को समराइज करके 4 लाइनों में बता दिया तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो गई 4 लाइनों में। मैं बोला हु आर यू, व्हाट अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें बताया ही नहीं, सही है। तो हाँ फेल हो जाओगे, लिटरली फेल हो जाओगे, सही है। जैसे आपने कुछ इंडियंस को देखा होगा यूट्यूब पे, तो वो बोल रहे होते हैं भाई मुझे जो है ना स्पोर्ट्स कार पसंद है, मैं जैसे ही इंसान हुआ ना आपको अगर मुझे कलर पसंद नहीं आएगा, आप बोलते हैं जी क्या बोल रहे हैं, हालांकि वो तरीका सही है कि अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिविंग एन आंसर, मुझे तुम्हें जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता है, बट दिस इज वेरी नेसेसरी टू गिव यू आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो बोलेगा बस दे रहा हूँ, क्या मजबूरी है, ये तो वो ये भी बोल सकता है ही गलत, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अपने बारे में बिल्कुल कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं बोलते आप, और कुछ चीजों पे आप लाजमी ऐसा ऐड करते हो जो अभी इसी वक्त हुआ, ठीक है। अगर आपने सब कुछ रटा रटाया हुआ वही तो वो बोले क्या बोल रहा है, इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, वो कुछ ऐसी बात बोल दो कि यार आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर ऑफिस स्टाफ, सही है, he was very kind, he is very kind, they are very kind, सही है, she बोल दो यार, ठीक है, she is very kind, सही है, who appointed me for this interview, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आपने बोल दिया कि यार मतलब कुछ भी आपने बताया ना ऐसा जो कि बिल्कुल राइट टाइम पे है, तो वो ये समझ जाएगा आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, आप हेजिटेट कितना होते हो, आपको फील्ड में कोई काम दिया
अच्छे से परफॉर्म करोगे। सही है। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं एक इंटरव्यू देने बैठा तो मुझसे पूछते हैं कि गाड़ी में बॉल कैसे डालेंगे, याद है? हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है, पर ये क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप लगे हुए अपने कामों में, या आपका दिमाग कहीं और है, आपका दिमाग अभी तक जो है ना वो बस के कंडक्टर से 5 रुपए मिले लेके वही अटका हुआ है। ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप वही रुके हुए हो, बैठ जिससे आपका यहाँ मौजूद है, फिजिकली आप यहाँ मौजूद हो, लेकिन कोई ऐसा मिस है या परहैप्स हो गया ना, आप वही हो, आप वहां से निकल ही नहीं सके। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़ा मसला है कंपनी में रहना, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, अगर उनसे कोई गलती हो गई वो आगे नहीं बढ़ते लाइफ में जब तक उनसे सही नहीं हो जाता। सही है, तो ये भी एक बड़ा हैक्टिक है। तो ये चीजें भी वो अंदाजा लगाते हैं डिफरेंट चीजों से। ठीक है, तो आपकी गुफ्तगू से पता क्या चलता है कि आपने किन चीजों के लिए पॉइंट आउट किया, किन चीजों को आपने छोड़ दिया। सही है, तो खैर ये तो हो गया कि इंटरव्यू में प्रिपेयर कैसे होते हैं। अब ये डाटा मैं पूछ क्यों रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कि इंटरव्यू में प्रिपेयर कैसे होता है। तुम लोगों ने भी जो 2 बच्चों को मैंने खड़ा किया तो डाउट थे बिल्कुल, जो बताया बस हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, बस हो गया। अरे भाई बहुत कुछ होगा, 18 साल में कुछ तो किया होगा, 12-14 साल जितनी भी उम्र है इतना कुछ किया होगा, कुछ भी नहीं बताया। I have 2 siblings, 1 brother, 1 sister, including me, मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए। सही है, my hobby is reading books, ऐसा होता नहीं है वैसे। सही है, my hobby is playing cricket, सच्ची बात। ठीक है, तो ये कुछ नहीं बताया तुमको, बस मैं हूँ, जिंदा हूँ, यहाँ मौजूद, ये बोल करके चुप हो गए। तो खैर अब आते हैं ये डाटा। अब इस डाटा को जरा करो सॉर्ट। मैं अपने कलेक्शन ऑफ डाटा को जितनी चीजें मैंने बताई है, हॉबी इट्स अ पार्ट ऑफ माय डाटा, एजुकेशन अलग डाटा, मेरे बारे में जाती मालूमात, मेरी एज क्या है, एड्रेस क्या है, ये अलग, चलो एड्रेस भी अलग डाटा करो, लोकेशन अलग डाटा। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं कि उसका डाटा कितने पॉइंट में ब्रेक हो सकता है, समझ लो। जस्ट सपोज मैंने अभी आप में से किसी कितनों को खड़ा किया, मैंने बोला भाई तुम बताओ डेटाबेस अपना, सॉरी अपने बारे में डाटा बताओ, पीस ऑफ नॉलेज बताओ, कलेक्शन ऑफ डाटा बताओ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ। तो उसने बोला भाई ये ठीक है। अब इसको ब्रेक करो जरा, कितना मैं इसको सेंट्रलाइज कर सकता हूं। तो लोकेशन मींस एड्रेस अलग डाटा, एजुकेशन अलग डाटा हो सकता है, आपकी एक से ज्यादा एजुकेशन हो, आपके मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, फिर कुछ कोर्सेज हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, तो हो गए ना मल्टीपल डाटा। क्योंकि डाटा बनाने के लिए या फिर आपको टेबल बनाने के लिए मल्टीपल्स का होना जरूरी है। कैसे हो सकता है मल्टीपल, कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में नहीं होता और ना ही होना चाहिए। ट्रांसजेंडर ऐसा होता है कि वो आई थिंक इस पे एक बिल पास हुआ था बीच में, लेकिन बड़ा एहतजाज हुआ तो वापस फेल हो गया कि जिसका जो दिल कर रहा है कि अभी लड़की बनने का वो लड़की बन रहा है और बाद में लड़के बनने का वो लड़का बन रहा है। हुआ था, किया था इन्होंने, शायद पता होगा तुम्हें। है जेंडर इज नॉट अ मल्टीपल काइंड ऑफ डाटा, मतलब एक से ज्यादा नहीं होता। सही है, अच्छा अब एक से ज्यादा डाटा के लिए अगर आप समझना चाहो तो अभी के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी विच इज एजुकेशन। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यार एजुकेशन एक से ज्यादा हो सकता है। जस्ट सपोज आपकी डिग्री मिली, सही है, अब वो डिग्री है आपकी सीएस की और आपने आगे चलने कहा मैंने मास्टर्स करें बिजनेस, डिग्री तो 2 हो गए ना। ठीक है, अब एड्रेसेस क्यों मैंने कहा अलग के भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो आपकी सीएनआईसी में भी होता है मुस्तकिल पता और एक आज भी पता होता है ना सीएनआईसी के ऊपर। तो एड्रेसेस होते हैं मल्टीपल। ये आपका एक होता है कि यार आप कहां पे पर्टिकुलर एड्रेस है आपका, और एक आपका जो है ना रेगुलर एड्रेस है, हो सकता है वो चेंज हो रहा हो।
आज यहाँ हो तो कल गए, और जैसे वो मेरी जॉब जो है वो बहादुराबाद से करीब है। जैसे मैं इस चीज में बहुत क्यूरियस था थोड़े दिनों पहले, तो ये मेरा कंसर्न था कि यार मैं ना घर से थोड़ा दूर रह लूँ भले, लेकिन यार मैं ट्रेवल नहीं करूँगा। मेरा ऑफिस शारा फैसल में है, मैं पढ़ाने बहादुराबाद, गुलशन और जैतून नशर जाता हूँ, तो मैं इसी सेंट्रलाइज जगह पे कहीं ना कहीं जगह ढूंढ करके कोई रेंट आउट करूंगा, वहां रहूंगा, ये मैंने सोचा था। ठीक है, हालांकि मेरा घर कराची में ही है, घंटे 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन मैंने ये चीज सोची कि ये की जा सकती है। तो मतलब ये लोकेशन में चेंज कर रहा हूँ ना, मल्टीपल्स हो सकते हैं। सही है, समझ आ रही है बात? तो खैर फिर उसके बाद मैंने जॉब ही रिमोट कर दी। क्या मैंने जॉब ऑन साइट छोड़ दी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे इस चीज के लिए। मैं बिल्कुल 100% एग्री था कि मैं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, 2 घंटा मेरा लगता है आने जाने में। तो मैं इस चीज को लेकर के बड़ा मतलब एक अजीब सा मुझे लगता था कि यार मेरा क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है। बीच में मुझे कुछ ने कुछ सजेशन दी कि यार गाड़ी ले लो, ड्राइवर रख लो, तुम पीछे बैठ के काम कर लेना, ये वो बड़े सजेशन आए जो आते हैं एक नॉर्मल बंदे की लाइफ में। उसमें भी मसला था। सही है, ट्राई किया मैंने उबर करीम के साथ, ट्राई किया मैंने, बट उस दौर में उबर नहीं थी, तो 2-3 और मल्टीपल सर्विसेज इनवाइट वगैरह। तो उसमें मसला ये आ रहा था कि मैं जहाँ पे 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ, वो मैं पहुंच जाता 45 मिनट में। तो ये भी हेक्टिक था यार, इतना टाइम क्यों बचा, बाइक पे शो नहीं हो सकता है। बाइक क्या इतना डर लगता है कि वो जिधर जाता है उसको बोलूं पीछे बैठो। हाँ, तो खैर फिर मसले चेंज कर दिया ना मैंने, जॉब ही छोड़ दी, फिर मैंने रिमोट करने लगा। तो खैर ये मसला था। अब बेसिकली मैं क्या बता रहा था आपको, मल्टीपल एड्रेस के बारे में। तो हो गया मल्टीपल डाटा। अब जरा सोचो, मैंने जितना भी डाटा बताया, हॉबीज क्या मल्टीपल हो सकते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री मल्टीपल हो सकता है। और कोई बताएगा कुछ क्या और मल्टीपल हो सकता है? बिल्कुल, खाने में क्या क्या पसंद है वो मल्टीपल हो सकता है। और इंटरेस्ट, माहिर किस चीज में? माहिर किस चीज में, वेरी गुड, गेम का हो सकता है, ये मल्टीपल हो सकता है। और जॉब्स मल्टीपल हो सकते हैं, एक्सपीरियंस इज सम काइंड ऑफ जॉब। और कपड़े मल्टीपल हो सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, गाड़ियां मल्टीपल हो सकती है। और मोबाइल नंबर्स, वेरी गुड। व्हाट्सएप हो सकता है, हाँ, आईडी कह लो आप इसे। और प्रोफाइल इन व्हाट सेंस? अच्छा, वो आईडीज हो गई ना। फैशन कैसे? वेरी गुड। तो आई थिंक तुम लोग समझ चुके हो कि डाटा कब हमें टेबल बनाने की नीड पड़ती है। समझ गए हो? यस सर। तो अब तुम लोग अच्छी आईडी बना सकते हो। एक चीज बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, सब करके आओगे, ठीक है? आज मैंने बहुत ज्यादा डीपली डेटाबेस बना दिया, पता नहीं क्यों। अक्सर इंटरनेट होता है। अच्छा, जितनी चीजें उसमें थी ना AWS पे, तो वो मसला कर रही है। देखो, अच्छा इन्होंने AID बनाई थी यूजर की पोस्ट एंड यूजर के फॉलोअर्स, सही है? अब आता है चैटजीपीटी पे, जरा मेरी क्यूरी को देखना। आई वांट टू क्रिएट एन ERD
4 cubic feet. Just suppose player name, player identity, ठीक है। इसी तरीके से player scope, player travel, चलो अभी के लिए 3 रख रहा हूं मैं। अच्छा आगे मैं लिख देता हूं 4db diagram dot i। ठीक है, इसके लिखने का क्या फायदा होता है देखिए कंप्लीट हो जाए। जो चैट जीपीटी इतना समझ जाता है कि बस सब बना ले देता है। नहीं समझ जाता। चैट जीपीटी में डाटा बहुत पुराना मौजूद है, लेकिन इसकी एनालाइजेशन अभी तक के सारे एआई टूल से बेस्ट है। ये बात पता है? चैट जीपीटी का डाटा 2020 के 21 के एंड तक है, लेकिन ये जो एनालाइजेशन है ना, वो मैं कहता हूँ 2026 में भी किसी का ऐसा एआई नहीं आने वाला। ठीक है, जब भी चैट जीपीटी आज तक कामयाब है। ठीक है, तो खैर इसलिए मुझे अब कुछ टेबल वगैरह बना के दिया है। प्लेयर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रोल, जर्सी नंबर, स्कोप के अंदर प्लेयर आईडी, मैच टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ट्रैवल के अंदर प्लेयर आईडी, फॉर्म, लोकेशन। अच्छा अब मैं इसको कहता हूँ और एक चीज मैं कहता हूँ आई वांट क्या चाहिए मुझे भाई, मैं क्या चाहता हूँ, क्या कहते हैं नाम बोल दो। आई वांट चाइल्ड टेबल, इसको हम कहते हैं उसी का नाम भूल गया। चलो खैर मैं इसको बता देता हूँ। हाँ याद आ गया, कंजंक्शन टेबल। सही है, लेट्स सी। टेबल अच्छा प्लेयर स्कोप ठीक है, जबरदस्त। ट्रैवल सही है। अब इसको याद रखना, आप देख रहे हो एक के बाद दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, ऐसा ही है। टेबल अभी भी 3 है, फर्क पड़ा कुछ? यस सर। अब देखो फर्क थोड़ा और अच्छा दिखाता हूं। अगर आप देखो तो प्लेयर स्कोप आपका प्लेयर से भी स्कोप दोनों से कनेक्टेड है। प्लेयर आपका स्कोप से और ट्रैवल से कनेक्टेड है। स्कोप आपका प्लेयर स्कोप से कनेक्टेड है। तो ये वो एक टेबल है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट प्लेयर टू स्कोप। समझ में आया? यस सर। इसके अंदर क्या मौजूद है? सिर्फ आईडी, प्लेयर स्कोप आईडी, जो इस टेबल की इंडिविजुअल आईडी है। बट इसके अंदर 2 आईडी और मौजूद है, एक प्लेयर आईडी, एक स्कोप आईडी। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ डेटाबेस। जब भी आप कोई जस्ट सपोज एसक्यूएल डेटाबेस बनाते हो ना, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, तो आप बेहतर तरीका क्या होता है, कनेक्टिविटी डायरेक्टली करते हैं कि आप इसकी आईडी उठा करके इस पे रखते हैं।
बेहतर तरीका होता है कि आप कोई सेंट्रलाइज टेबल बना लो जिसपे सारी आईडीज आती है खाली। यस सर, कनेक्शन। सही है, इसको आप कहते हैं कंजंक्शन टेबल, चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। कंजंक्शन। ठीक है, जिसका काम होता है कनेक्ट करवाना, प्लेयर को स्कोप से कनेक्ट करवाना। ठीक है, इसको गेट करने के लिए भी हमें बहुत आसान होता है जब इनर जॉइन और ये इस तरीके से जॉइन लगाते हैं और वो टेबल कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब मैं एक बंदे का डाटा जो कि 10,000 टेबल में भी क्यों ना डिपेंडेंट हो, मैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। यस सर। सही है, अब आते हैं जरा मुश्किल सी एग्जांपल। क्रिएट अ बेस्ट डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। लेट्स सी, एक तो बहुत ही सिंपल सा हमने देखा 3 टेबल्स के दरमियान। अब जरा देख रहे हैं हम बहुत मुश्किल सा। लिख के देना अभी कहता हूं। तो आपका टास्क ही यही है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, टास्क ही यही है कि आप सारे अलग अलग डेटाबेस बना के लाओगे और यहाँ खड़े होकर के मुझे समझाओगे कि आपका डेटाबेस चल कैसे है। सही है, समझाना कंपलसरी है, बनवाना तो बहुत आसान है, चैटजीपीटी से जाके तुम लोग बनवा लोगे। सही है, असल मसला है समझाना। तुम बताओ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे, अब समझा नहीं, इतना आसान लगा, अब बताओ जरा बेटा ये जो 10 टेबल के में आना जाना चल रहा है कीड़े मकोड़ों का, ये कैसे चल रहा है। तुम कुछ भी बना लो, तुम अपने यहाँ बना लो डाटा, तुम किसी रेस्टोरेंट का बना लो, मैंने इन्वेंटरी बना दिया इसी वजह से कि थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा हट करके। स्कूल का बना लो, तुम किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का बना लो, तुम जो चाहो वो बना लो, सब टू यू। ठीक है, तुम जिस चीज को फेस करते हो प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व कर लो, बट जब बनाओ तो उसके बाद से स्टडी करो कि ये डेटाबेस चल कैसे रहा है। चलो इसको पढ़ते कैसे हैं? आईडी के थ्रू। मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया, अब इस पॉइंट को मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले मेरा हेड टू टेल है क्या। मेरा हेड टू टेल है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा हेड टू टेल। अच्छा अभी सवाल है, प्रोडक्ट होगा हेड टू टेल। अब देखते हैं कौन कितना सोचता है, घुटने में किसके कितने पावर है। हाँ भाई 95 नंबर बोलो, कुछ बोल ले लो, आवाज नहीं बेटा, थोड़ा लाउड बोलोगे ना तुमको, मुझे आवाज आएगी। यहाँ इन्वेंटरी मैनेजमेंट तो है, बट मुझे ये बताओ हेड टू टेल क्या है। प्रोडक्ट का मेरा पॉइंट ऑफ थिंकिंग है या चेंज है, कुछ और होना चाहिए। सवाल समझ नहीं आया, बहुत आसान सी चीज है। मैं एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट को पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज बिगिनिंग, बिगिनिंग आप बता दो। नाइस, इसके लिए क्लैपिंग होगी। जबरदस्त। अच्छा क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट में कंपनी होती है, शॉप होता है? शॉप होता है। अब ये मिस्टेक की है चैटजीपीटी ने, दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल शॉप डेटाबेस। मैंने जैसे प्रोडक्ट पढ़ा, मैंने इस चीज को लगा लिया अंदाजा कि ये कर दिया इसने मिस्टेक। अब जाकर के इसको बताते हैं जो मिस तो क्रिएट शॉप
as you know, I am going to create four system for multiple users. You are absolutely right. For a multiple user inventory system, especially if you are managing, ये पढ़ने का मटेरियल होता है, सही है? मैं पढ़ता हूँ इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ना एनालाइज करके लाके लिखा है. Multiple shops or branches, we definitely need to model shop or store entity. This is crucial for assigning inventory to specific shop, tracking sales by shop, associating users to shop. ठीक है? अब देखो, सप्लायर आ गया, शॉप आ गया, ये न्यू है, ये भी बता रहे हैं. अभी चल ही रहे ना, कर लेंगे पूरा, फिर इसको कॉपी करके भेज सकते हैं. Let's see. अब क्या करना चाहिए? एक प्रोडक्ट से शुरू करना चाहिए, शॉप से? सर प्रोडक्ट करेंगे तो वो शॉप जहाँ पर सेल हुई या पहले शॉप कंपनी का प्रोडक्ट बनेगा ना, पहले प्रोडक्ट बनेगा. नहीं सर, पहले शॉप बनेगा, तुम क्या कहते हो? शॉप से होगा. नाइस. और आपकी क्या थिंकिंग है? जो लेट है, बहुत सारी चीजें आपने मिस की आज. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की. कोशिश करेंगे लेट ना हो. हाँ भाई, तुम बताओ बना था. अच्छा, कितने लोग कहते हैं शॉप, कितने लोग कहते हैं प्रोडक्ट? पहले शॉप वाले हैंड रेज करें. जबरदस्त. कितने लोग कहते हैं प्रोडक्ट? अच्छा, अब आसान करके समझने के लिए बताता हूँ. शॉप है तो प्रोडक्ट है ना? यस सर. नहीं, ऐसा नहीं है. तो एडिडास का प्रोडक्ट नहीं दो, मैं होंडा के टायर बेचूंगा. सब प्रोडक्ट भी वही जाते हैं. शॉप है तो प्रोडक्ट है. अगर शॉप नहीं है तो प्रोडक्ट भले पड़ी हो, वो बेच नहीं सकता, इन्वेंटरी मैनेज नहीं कर सकता. समझे? अच्छा, अगर तुम ये कहते हो सर प्रोडक्ट है तो शॉप बनेगी, हो ही नहीं सकता बगैर प्रोडक्ट की कोई शॉप. बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई प्रोडक्ट के बगैर शॉप नहीं हो सकती, बट शॉप नहीं हो सकती. ठीक है, ऐसा ही है ना? क्या शॉप के बगैर कोई प्रोडक्ट हो सकता है? ये चीज है कि आपका जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है वो शॉप है हमेशा से. मतलब कंपनी कह लो, आसान लफ्जों में कंपनी भी कह सकते हो, हमने भी शॉप के लिए बनाया. कोई दूसरी एग्जाम्पल दो, देता हूँ, पहले इसको समझ लो, उसके बाद अब जरा शॉप से अगर मैं सोचना शुरू करूँ, शॉप ठीक है. शॉप की आईडी आ गई, शॉप का नाम आ गया, लोकेशन आ गया, कांटेक्ट ईमेल आ गया, किसी एक के ऊपर हम टच करते हैं और एक को भी टारगेट करते हैं. फोन आ गया, मैनेजर आईडी आ गई. तो ये अब ये किससे कनेक्ट हो रहा है? सेल से हो रहा है. और सेल किससे कनेक्ट हो रहा है? वेयर हाउस से हो रहा है. बिल्कुल सही है. आगे चलते हैं. शॉप होगी तो कुछ ना कुछ सेल होगा. अच्छा, सेल किससे कनेक्ट होगा? कहीं ना कहीं सेल प्रोडक्ट से कनेक्ट होगा. बेचा क्या? समझ आ रही बात? तो ये होता है कि आप हेड टू टेल चलते कैसे, टॉप टू बॉटम आते कैसे. सही है. अब सेल किससे कनेक्ट हो रहा है? अब मैं सेल के एक पॉइंट को टारगेट करता हूं. तो देखो, खरीदने वाला यूजर, परचेज ऑर्डर, यूनिट, सेल आइटम. ऐसे ही है? ऐसा ही है. कितनी क्वांटिटी? सर वो तो नीचे से आ रहा है सर. क्या नीचे का है? सेल का डायरेक्ट आ रहा है.
सेल आइटम के 3 कनेक्टिविटी पॉइंट है, ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। एक टेबल, अच्छा ये भी अच्छा सवाल तुमने किया है, ऐसे जो तुमने पूछा सवाल अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, मीनिंगफुल सवाल है, बता देता हूं मैं। चाहिए तो एक चीज होती है वन टू मैनी, ये देखो कोई मेरी तरह बोलता था। अच्छा अब ये वन टू मैनी है, एक जो मैं पहले बना रहा था यूजर, वो एक बंदा है, उसके बारे में सब कुछ, दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी। बट व्हाट अबाउट मैनी टू मैनी? स्टूडेंट, क्लास, एनवायरनमेंट, हर एक का डाटा, हर एक स्टूडेंट का डाटा, हर एक एनवायरनमेंट है, हर एक एनवायरनमेंट का डाटा, हर एक क्लास है। समझ में आई बात? मैनी टू मैनी, Many to one. व्हाट इज मैनी टू वन? सबका ज्यादा डेटा हो रहा है टेबल से। असल में अभी मैं ज्यादा डीप में जाने ही जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एक पिक्चर मिल जाए, मैं उसी से समझा दूंगा, इनफ है। मैनी टू वन, ठीक है। अब मैनी टू वन के अंदर अगर आप सोचो जरा, अब आपको ना, मुझे ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको भी समझाना मुश्किल होगा, आसान लफ्जों में समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है शूज, यस सर। कब बना? ठीक है, इसी तरीके से किस कंपनी का है, किसने खरीदा, किस शॉप से बिका, कितना पीस बिका, यूनिट कितने सेल्स हुए, किसने खरीदा, ठीक है, उसकी लोकेशन, सही है। अब ये सारे मैनी है अबाउट अ वन थिंग विच इज शूज। समझ में आया? वन टू मैनी बहुत आसान था, जो हमने शुरू में यूजर बनाया था, एक यूजर है, उसके बारे में सारी डिटेल, लोकेशन क्या है, एम्प्लॉय कहाँ का है, जॉब किधर करता है, जैसे वन टू मैनी, ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। इज दिस ओके? तीनों चीजें समझ में आ गई? अच्छा पूछा किसने था? तुक्के में पूछा था, किसने बोला? बोलो बोलो, लॉजिक बिल्डिंग कीजिए। चलो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है हमारा। मैंने बंद कर दिया क्यों? चलो है मौजूद, ठीक है। तो अब वापस आते हैं डायग्राम पे। तो इस डायग्राम के अंदर मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि शॉप का रिलेशन बनता है किससे? बहुत सारी जगह से बन रहा है, सेल से बन रहा है, कैटेगरी से बन रहा है, सबको मैं अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शॉप का रिलेशन स्टॉक से बन रहा है, शॉप का रिलेशन अगर आप देखो तो प्रोडक्ट से बन रहा है, ठीक है, ये सारे शॉप के रिलेशन हैं, देख रहे हो? वेरी गुड, वन टू मैनी, सही है। यस सर। अच्छा अब आओ जरा प्रोडक्ट पे, व्हाट इज प्रोडक्ट? सर शॉप के डायरेक्ट कनेक्शन जो प्राइमरी कीज है, शॉप आईडी या शॉप आईडी है प्राइमरी की, और मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी है, अभी तो है, वैसे होना नहीं चाहिए, इसको भी तोड़ना चाहिए था। शॉप अलग होता, मैनेजर अलग टेबल होता, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम शॉप मैनेजर के नाम से जो कनेक्शन या जंक्शन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब कुछ और आगे सर मैं ये बता रहा था, इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो अलग टेबल से दो के साथ है, शॉप एक ये एक ये, मैनेजर आईडी। सही है। अच्छा सवाल इनका ये है, मैंने असल में इसलिए पहले बता दिया कि इसका एक होना चाहिए था, गलती हो गई इनसे। वो गलती क्या हो गई कि इन्होंने शॉप के अंदर मैनेजर को रख दिया है। बेहतर तरीका ये होता है कि एक शॉप होता और एक मैनेजर होता, मल्टीपल मैनेजर हो, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते कंजंक्शन के थ्रू। ये करके दिखाता हूं मैं, अभी बोलता हूं चैटजीपीटी को कि भाई शॉप शुड बी सेपरेट and मैनेजर manager
should be separate and we can connect it through JUNTTIN junction table. अरे बनाएगा पूरा, ये सबसे बड़ा ये आ गया शॉप अलग, ठीक है, और ये आ गया मैनेजिंग यूजर के अंदर है, टेबल स्टॉक, परचेज, सेल, सेल आइटम, इन्वेंटरी में ऊपर होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, टेबल ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, सप्लाई, शॉप आईडी, शॉप नेम, लोकेशन, कांटेक्ट नेम, कांटेक्ट फोन के लिए, ठीक है। अब इसने इसको यूजर ही समझा है, ठीक है, लो 1 to many, सही है। अब इसने मैनेजर को निकाल दिया और मैनेजर को कहा कि भाई ये भी एक यूजर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वेंटरी मैनेज करने वाला मैनेजर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा, ये देखते हैं जरा। यूजर शॉप विद द यूजर, यूजर आईडी और शॉप आईडी से बनना है। इज दिस क्लियर? अच्छा खैर, तो ये चीज होती है टेबल को समझाना और इससे फिर काम बेहतर तरीके से करवाना, यही आपका टास्क है। आप समझ गए कि टास्क क्या है? टास्क इतना इजी बना करके नहीं लेकर के आना कि मैं बोलूं ये मुझे देखना भी नहीं, कोई सिस्टम बना करके लेकर के आना कि सर ये मैंने पूरा सिस्टम कवर किया है, इसको जरा हम रीड करते हैं और आपको समझाते हैं कि सर ये बना हुआ कैसे, सही है। तो समझोगे उसी, समझाओगे उसी वक्त जब खुद समझोगे, जब खुद क्लियर होगे, क्योंकि मैं करूंगा क्रॉस क्वेश्चन, मैं ये पूछ सकता हूं कि ये बताओ ये स्टॉक टेबल क्यों बना है, तुम लोग कहते हो ना सर, मैं जवाब देता हूं, तुम लोग पूछते हो सर ये एक से दूसरे कनेक्शन कैसे, तो मैं बोलता हूं चलो एक से दूसरे का क्या, एक से जायद का भी कनेक्शन होता है, 1 to many। सर नहीं है, तुम लोगों ने भी तो सर बनना है, ये कोई टाइमर नहीं है, अभी ही रिसर्च करिए और डाटा अच्छे से बना करके लेकर के आ रहे हैं। हाँ भाई मिस्टर मैथमेटिक्स, क्लियर है, सही है। देखो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत ही आगे चलकर बहुत फायदा देगी। डेटाबेस बनाना बच्चों का खेल नहीं है, आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। डेवलपर बनना बहुत आसान है, एक डेटाबेस में रहते हुए काम करना, कोड तो चैटजीपीटी लिख के देता है, ये वो चीज होती है जो चैटजीपीटी लिख के भी देगा, आप बोलते हो नहीं ये गलत है, ये सही करो। हाँ इस तरीके से मैं आगे रीड करूंगा, हो सकता है और गलतियां मुझे नजर आए, मैं उसको भी सही करूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि 12:23 हो गए और मुझे आज की क्लास में डेटाबेस कनेक्शन और जेनेरेबिलिटी थोड़ा बहुत तो कवर करना है। नहीं आज ही नहीं, बहुत बाकी। अगर ऐसे करेंगे भाई तो जितना तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें फिर ना पढ़ाऊं मैं तो कोर्स से पीछे हो जाऊंगा, इधर भी तो मसला है ना यार। बैच 16 का हैड ऑन हो रहा है तो तुम लोग क्या 25 में हैड ऑन लोगे, ये मैटर है जी। जॉइंट यार अभी इसकी नीड नहीं है, अभी क्या बताऊंगा जॉइंट के बारे में, अभी क्या मतलब तुम्हें डेटाबेस यूज थोड़ी करना है, अभी सिर्फ क्रिएट करना है। जब मौका आएगा ना, मौका होगा, दस्तूर होगा, महल होगा तब बताऊंगा। सही है। जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, वैसे बताता हूं, तुम मेरा समझो तो जान सुना रहे हैं। इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ठीक है, आउटर जॉइंट। ये जॉइंट होता है क्या है कि जब सपोज आप जब भी जॉइंट लगाते हो तो आप अपने मुताबिक लगाते हो कि यार यूजर लेफ्ट से शुरू हो उसके बाद सारी डिटेल शुरू हो, दैट इज कॉल्ड राइट जॉइंट। सही है। सम टाइम आप कहते हो नहीं इससे पहले का सारा डाटा आना चाहिए तो लेफ्ट जॉइंट। सही है। जॉइंट होता है कैसे, प्राइमरी की टू फॉरेन की टू सेकेंडरी की से जॉइंट होता है। मुझे पता है ना, लेकिन उससे पूछा है, बताना पड़ेगा। सही है।
अच्छा, प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफायर। फॉरेन की क्या होता है? जिससे जब सब लोग काम करते हैं। चलो यहाँ से और काम है। ये शॉप आईडी इज द प्राइमरी की, ठीक है। और यही शॉप आईडी जब यूजर शॉप टेबल में तो सब फॉरेन की, क्या है? फॉरेन सही है। फॉरेनर होते ना, फॉरेनर, ये वही वाला फॉरेनर, ठीक है। अच्छा, यूजर आईडी इज द प्राइमरी की इनसाइड द यूजर टेबल, बट व्हेन इट इज कम इनसाइड द यूजर शॉप तो इट्स अ फॉरेन की। इट मेक्स सेंस। फॉरेन की बेसिकली जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या होता है, उनका आबादी घर कुछ और होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वो फॉरेन की कहलाता है ना, सही है। अच्छा, यूजर शॉप टेबल इज अ प्राइमरी की। अब आसान लफ्जों में तुमको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं रोल नंबर 2, सही है, और जिसके घर का एड्रेस है नाजमाबाद 2 नंबर, समझ में आया? तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ, यही तो रिलेशन बनता है, इसी को तो कहते हैं रिलेशनशिप। अब मैंने कहा जिसका आईडी नंबर है क्या कहते हैं, एसएमआईटी का 1292, क्या है? 1292, और सीएनआईसी नंबर है एंड में 9252, बना रिलेशन। अब और मीनिंगफुल करते हैं। मैंने कहा जिसकी यूजर आईडी है 1 और जो स्टूडेंट क्लास में आया है फर्स्ट, 1 कनेक्ट टू बी 1, सही है मोहतरम। 95 भी बोले हैं। नाम क्या तुम्हारा? हाँ, हुसैन, नाम बड़ा अच्छा है हुसैन, समझ में आई बात? ठीक है। तो अच्छा, अब इस चीज को और अब ये सवाल तो एक और बनता है कि अगर ये करेंगे क्या, समझ में तो आ गया कि एक आईडी हो और दूसरी आईडी हो, तो हम ये बोलेंगे कि भाई जिसका ये हो जिसका वो हो, ठीक है। ये जो जिसका है ना, दिस इज कॉल्ड वेयर, सही है। वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, सही है। वेयर एंड वेयर शॉप आईडी इज इक्वल टू शॉप आईडी। समझ में आ रही बात? आसान रखो, अभी थ्योरी नहीं लिखवा रहा, सिर्फ समझाने के। सॉरी, हाँ मुझे लगता है बिल्कुल। आप अगर दे रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, यार अब तो बहुत ज्यादा जॉब डिफिकल्ट हो गई है। अभी मैं इस चीज को अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस कर रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्राफिक्स डिजाइनर की जो जॉब है, जहां पे कंपनी को 5 की नीड पड़ती थी, अब एक भी वो काम कर लेता है। मैं अभी देख रहा हूँ जॉब मार्केट इतनी सैचुरेटेड हो गई है। अभी हम होता है ना, तो उसके ऊपर सारे टीचर्स आए हुए थे, तो एक सीनियर टीचर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि यार अमर भाई व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, अब होगा क्या, आपका क्या प्लान है आगे का? तो मैंने बोला अभी तो जिधर हूँ उधर ही, अभी कोई प्लान ही नहीं बना पाता, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है। और ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मैं कहता हूँ हर फील्ड में। रीजन में है सम काइंड ऑफ एआई, रीजन में है सम काइंड ऑफ इजी वे टू डू वर्क। जितना आपने आसान किया उतना आपके गले पे आएंगे। भाई डेवलपर से ही आसान किया, आगे अभी तक जितने इंटरव्यूज दिए जबरदस्त। अच्छा, एक हैक में और हो, आपने कहा था विद इन 6 मंथ्स कंपनी वाले एआई को रिजेक्ट करेंगे ना, जो एआई से काम करेगा। देखो करेंगे, इसका मतलब लेकिन ये नहीं है, देखो एआई को कनेक्ट को रिजेक्ट करेंगे लेकिन ह्यूमन रखेंगे, लेकिन ह्यूमन को बोलेंगे 10 ही रखूंगा, ये रखूंगा। अभी बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ है कि भाई एक बंदा है 4 लाख रुपए सैलरी लेता है, उसका एक्सपीरियंस 5 साल का है, वो बोलते हैं 4 लाख में 4 बंदा है, जो 3 साल वाले, ठीक है। 4 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा भी एआई यूज करता है और 3 साल वाला यूज करता है, तो मैं पैसे बचाऊं, ये फर्क है। एआई को रिप्लेस कर देंगे कि भाई एआई खुद से काम ना करे, लेकिन एआई को यूज करने के लिए बंदा रखेंगे। मतलब अभी भी सैचुरेटेड तो हुआ
लेकिन जॉब मार्केट अगर देखा जाए तो डेवलपर्स की अभी भी बहुत हाई है, सही है। बट लेकिन जो एक बूम था, शायद तुम लोगों ने दौर देखा हो नहीं देखा हो, सुना हो नहीं सुना हो, एक वक्त ऐसा था कि हर 3 महीने 4 महीने में सैलरी इंक्रीज होती है डेवलपर्स की। 6 महीने में होना तो समझो मस्त था, नहीं होता ना मतलब मुझे जाना लगेगा, ऐसा होता था, हम भी करते थे काम, ठीक है। लेकिन राइट नाउ अभी की जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा थिंकिंग अबाउट है कि यार क्या किया जाए अबाउट नेक्स्ट। तो अभी जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। मसला ये नहीं है कि यार ऑप्शन क्या मौजूद है, मसला ये है कि अगर किसी जगह पे कुछ हुआ है तो उसको भी तो स्टडी करो कि वो क्या हुआ है। मसला ये है, सही है, सैचुरेटेड मतलब बहुत अजीब हो गई, मतलब कहीं पे भी ना तो मतलब स्टैंड नहीं हो रही कि यार यहाँ पे ऊँट बैठा हुआ है, आप जाकर के ऊँट पे बैठे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आप गए और ऊँट खड़ा हो गया, आगे समझदार हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज है, समझ आई बात। तुम लोग उर्दू मुहावरा ज्यादा अच्छा समझते हो, कहते हैं ना अब आया वो पहाड़ के नीचे, तो ये वाला समझ चाहिए। तो ये एक मसला है, लिटरली ये मसला है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि अब जो जॉब मार्केट है ना वो इन चीजों की ज्यादा बढ़ेगी। उसका रीजन यही है कि यार ये चीजें एआई नहीं कर सकता, एआई से कोड लिखवा लो, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी मेरे पास एक खातून आई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने बोला मुझे 2 बंदे हायर करने, मैंने आज तक उनको सीवी नहीं दी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं उनके लिए बंदे निकालता हूँ, मुझे सारे जौहर में जाओ उनकी कंपनी और उनको जो है ऐसा होना चाहिए जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों आता हो। 6 बजे से 12 बजे की उनकी टाइमिंग थी, 6 घंटे दिन के वहां पे थे, बाकी 2 घंटे जो बचते थे वो उन्होंने रखा था कि वो रिमोटली या किसी भी तरीके से हम मैनेज कर लेंगे। तो ये था। तो अब इस टाइप के बंदे की नीड पड़ रही है कि यार ऐसा बंदा हो जो हमें प्रोडक्ट बना करके देने में हेल्प करे। हो गया अच्छा वापस आ गए इधर, समझ में आने बात। तो इन चीजों को ना बिल्कुल हम स्किप नहीं कर सकते, सही है। और कितना ज्यादा हमें इसको फोकसली पढ़ना है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जॉब मार्केट अब बची किसकी होगी। जैसे आपका पीछे दोस्त बता रहा है कि सर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अगर मैं गया था तो मुझसे रिएक्ट और नेक्स्ट पूछ रहे, एचटीएमएल का कोई नाम ही नहीं लेगा। ऐसी बात नहीं है कि वापस आ गया, बेसिकली जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार अब नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करूंगा, सही है, समझ आ रही बात। तो ऐसे ही होता है टेक इंडस्ट्री में, यही होता है जब कोई एडवांसमेंट आ जाती है ना फिर सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी एआई आ गया, एआई एज अ सर्विस। अच्छा अब एक और सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्या एआई बनाना आना चाहिए या एआई यूज करना आना चाहिए? बनाना। चैट जीपीटी ने एआई को बनाना कब शुरू किया था और कितने सालों में कंप्लीट किया? और कब कंप्लीट किया? 21 में। कितने पैसे इन्वेस्ट हुए? मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बोलने में तो 2 मिनट लगता है, सही है, लेकिन अब जरा सोचो 1 सेकंड के लिए, 8 साल तक जिसने भी इस पे इन्वेस्ट किया उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी था, मतलब सिंगल कंपनी तो थी नहीं, उसमें टेस्ला मतलब स्पेस भी था, बहुत सारे लोग थे, सबने मिल करके इतने बड़े बड़े जाइंट मिल करके एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तब भी उनको श्योरिटी नहीं है कि ये कंफर्म नहीं है कि यार ये बंदे के बाद जो है ना काबिल इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो जिसके पास इतनी रिसोर्स इतनी पावर होगी वही एआई डेवलपर रखेगा और एआई बनवाएगा। आसान लफ्जों में तुम्हारा जवाब दे रहा हूं। तो एआई डेवलपर का जो स्कोप है ना बहुत कम हो जाएगा। एआई यूजर मतलब वो डेवलपर जो एआई एज अ सर्विस यूज कर सकता हो, इसका स्कोप बढ़ गया, सही है, इसका स्कोप
बढ़ गया है। जैसे अभी मुझसे कुछ दिनों पहले NLN के बारे में कोई पूछ रहा था आपकी क्लास में, मैंने उसको बोला था कि यार ये AI मॉडल है, इस तरीके से चलता है। अब NLN बनाने वाला कोई एक ही कंपनी है, कोई एक कंपनी है, यूजर जितने भी है ना वो सारे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। समझ आई बात? तो कोर्स आउटलाइन में एक चीज और चेंज हुई है, हाउ टू यूज AI, इंटीग्रेशन ऑफ AI विद योर कोड। हैकाथॉन हमारा यही था, हमने दिया था हैकाथॉन, बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों के पास वेब 16 में भी आया होगा मिनी हैकाथॉन, उसको पढ़ लेना कि आपने एक की उठानी है जेमिनी की और उसके थ्रू प्रॉम्प्ट कुछ लिखना है, इनपुट वो बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड से वो जेमिनी आपको कैलकुलेट करके वो चीज बना करके देगी, आपको अपनी वेब पे उसको रेंडर करना है। यही था हैकाथॉन, और यही चीज थी जो फाइनल हैकाथॉन उनके लिए भी यही था कि हमने जो है ना, अच्छा इसके अंदर मतलब और भी चीजें थी, जब सपोज के मैंने यूजर क्रिएट किया, यूजर जो है ना अपनी फैमिली क्रिएट कर सकता है, फैमिली ट्री बना सकता है, सही है। और जब सपोज मैंने कहा भाई मेरे चाइल्ड 1, सही है, जब सपोज के भाई चाइल्ड 1 का नाम है खिजर, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो खिजर के लिए मुझे जो है ना रिपोर्ट जमा करानी है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन की या ब्लड रिपोर्ट जमा करानी है, और AI उसको आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि इसकी हीमोग्लोबिन कितनी है, ब्लड का स्पीड कितना है, सही है, साइकिल कितना है, कितना पुराना ब्लड है, इसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फिर इसका रिकॉर्ड एक जगह सेव होगा, वो डेटाबेस में सेव होगा, बट ये सब दे रहा है आपको AI कैलकुलेट करके। तो यही था हैकाथॉन कि AI को इंटीग्रेट कैसे करते हो, समझ में आई बात? यस तो अब ये वक्त आ चुका है, सही है, कि AI एज अ सर्विस कैसे यूज करें। AI बनाने में मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मिसाल देता हूँ मैं, AI की जो है ना आपको जनरेटिव AI डिफरेंट चीजें 2 लाख बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या 2 लाख को जॉब मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। तुम खुद सोचो ना, जब इतनी बड़ी कंपनी ने हायर किया, 8 साल तक हायर किया, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट की, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है ना भाई, पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, 8 साल का बिलियन ऑफ डॉलर तुम लोग कह रहे हो। बिलियन ऑफ डॉलर का मतलब है कि जेब से लगाए हैं, मिलता कुछ भी नहीं। अब बन रहे पैसे नहीं, पहले कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार 10 बंदे की टीम में 6 घंटे, ऐसा ही होगा। 100 बंदे हायर थोड़ी करेगा, उनके पटा करेगा पैसे, तो बनना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मसला AI के अंदर अभी मौजूद है। आप AI पढ़ लो, बहुत सारी चीजें पढ़ लो, लेकिन आपको जॉब मार्केट बहुत ही अजीब सी मिलेगी, हायर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि पता है भाई एक बंदा है, वो एक दिन में तो कुछ बना के थोड़ी दे देगा आपको, कम से कम वो टाइम लेगा। अब ChatGPT जैसी चीज आपको बनवानी है तो टाइम लगेगा, सही है। तो ये एक मसला है, करंट एरा के अंदर ये इशू है, ठीक है। हमारे यहाँ अगर मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाऊं ना, तो हमारी यहाँ सिर्फ AI जो यूज कर रही है, ह्यूज, मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 60-40 का रेशियो निकलेगा। 60% AI डेवलपर्स जो हायर कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ बैंक से, जितना पैसा लामहदूद है, कि यार पैसा तो बन ही रहा है, हर पैसे पे पैसा बन रहा है, ऐसे ही है ना। yes, तो बस वही हायर कर रहे, कितने बैंक होंगे, 5,000, और हर बैंक हायर कर रही है 3-4-5 रिसोर्स। अब क्या करें, समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें, अच्छा जो चीजें हमने अभी देखी है, हमने एनालाइजेशन वगैरह भी देखा है, यार एनालाइज कैसे करते हैं, ये किसका क्या डाटा है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों की जॉब बहुत है मार्केट में, सही है। जस्ट सपोज कि भाई मुझे, मेरे पास ना कहीं से भी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मैंने डाटा निकाला, मैंने निकाल लिया अहमद का डाटा कि अहमद ने पूरे दिन में सर्च क्या किया है। अब मैं एनालाइज करूंगा इसमें से मेरे डाटा कितने काम है, ये शूज अहमद ने कितनी बार देखा, तो इसकी जॉब फिर भी है, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्ट AI डेवलपर,
सही है। ये डेवलपर का काम नहीं है, ये बस एक छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है जिसका काम है क्या करना है, एनालाइज करना। हाँ, डाटा को सॉर्ट करना। समझ आ रही है बात? तो खैर बहुत ज्यादा हमने डीपली समझ लिया। असाइनमेंट समझ में आ गया? तो असाइनमेंट के लिए मैं एक काम करता हूँ, चैटजीपीटी में जाता हूँ। क्या नॉर्मल वीडियो कर दो, स्क्रीन ब्लैक कर देता स्क्रीन ब्लैक कर देता दिख रहा नहीं कुछ आवाज के हिसाब से समझ अच्छा डीपी डायग्राम पे ना आपने करना है लॉगिन, मतलब साइन अप और लॉगिन करना ताकि आपको एक लिंक मिल जाए, उसका डाटा आपको हमेशा पड़ा रहे, ठीक है, सेव रहे। ठीक है, मैंने तो अभी नहीं किया लॉगिन, साइन इन करोगे ना यहाँ से तो ये डाटा सेव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ पिक्चर लेनी है और पीडीएफ लेना है, ये भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आओगे इंपोर्ट में होता है यहाँ पे बहुत अच्छा, ये लॉगिन करना पड़ेगा, ये कर लोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक और होता था यार बगैर लॉगिन पता नहीं किधर गया। खैर समझ में आई बात? तो वो आपने लॉगिन कर लो, इजीली हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा एलएमएस पे, क्योंकि उसको भी यूज करना है। रानी कह रही है वो बना के दिया, हमसे यूज ही नहीं करते।